नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य, और इसमें हमने जो मुख्य रूप से पढ़ा था वो आलम को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, और आलम का एकमात्र पद हमारा शेष रह रहा है। उस पद को आज हम देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आलम का जो शेष रह रहा पद है हमारा, अगर उसकी हम बात करें तो एक पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पालन खेलत नंद ललन, पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, गोद ले ले ललना, करति मोदगान है। करति मोदगान है। आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख। पोसती पीयूष सु करत पे पान है। करत पे पान है। नंद सो कहत नंद रानी उमेहर सत। चंद की सी कालानी बढ़त मोरे जान है। बढ़त मोरे जान है। आई देख आनंद सो प्यारे कान आनंद। मैं आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पद है प्यारे विद्यार्थियों। इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, पालन खेलत नंद ललन छलन बलि गोद ले ले ललना करति मोदगान है।
आलम सुख विपल पल मैया पावे सुख, पोसती पीयूष सुकरत पे पान है। नंद सो कहत नंद रानी हो मेहर सत, चंद की सिप का लेनी बढ़त मोरे जान है। आई देख आनंद सो प्यारे कान, आनन में आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। ध्यान से समझने का प्रयास करें। कवि आलम जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि पालन खेलत, अर्थात पालने में जो खेल रहा है, नंद ललन, नंद का पुत्र बन करके, छलन बलि, यह वही व्यक्ति है जिसने छल से बलि को पाताल लोक में भेज दिया था। गोद ले ललना करती मोदगान है। इसे गोदी में ले लेकर के ब्रज की जो स्त्रियां हैं वो मंगल गीत गाती हैं। आलम सुख विपल पल मैया पावे सुख। कवि आलम जी कहते हैं कि माता यशोदा जब इसे देखती हैं तो पल पल अत्यधिक आनंद को प्राप्त करती हैं, अर्थात पल पल उन्हें अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। पोषित पीयूष सुकरत पे पान है। और माता यशोदा अपना अमृत के समान पवित्र दूध पिलाकर के इस बालक का पालन पोषण कर रही है। नंद सो कहत नंद रानी ऊ मेहर सत। कवि आलम जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने पति नंद बाबा को संबोधित करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, हे स्वामी, चंद्रमा की कलाओं के समान हमारा पुत्र जो है श्री कृष्ण वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। आई देख आनंद सो प्यारे कान आनंद में। हे स्वामी, मैं आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ अभी अभी उस कृष्ण का मुख देखकर आई हूं। आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। मुझे प्रत्येक दिन प्रत्येक घड़ी उसकी सौंदर्यता भिन्न भिन्न सी प्रतीत होती है, भिन्न भिन्न सी दिखाई देती है। एक बार पुनः सुने। पालन खेलत नंद ललन, छलन बलि गोद ले ललना करती मोदगान है। आलम सुख विपल पल मैया पावे सुख, पोसती पीयूष सुकरत पे पान है। नंद सो कहत नंद रानियों मेहर सत, चंद की सी कलनी बढ़त मोरे जान है। आई देख आनंद सो प्यारे कान, आनन में आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। कवि आलम जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस नंद बाबा के आंगन में जो नंद का पुत्र बनकर के खेल रहा है, यह वही व्यक्ति है, यह वही शिव, यह वही ब्रह्मा का अवतार है, यह वही विष्णु का अवतार है जिसने छल करके राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया था। दोबारा सुने। पालन खेलत नंद ललन, छलन बलि गोद ले ललना करती मोदगान है। कवि आलम जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाबा नंद के घर में पालने में जो उनका पुत्र बनकर के खेल रहा है, यह वही विष्णु है जिसने राजा बलि को छल करके पाताल लोक में भेज दिया था। ब्रज की स्त्रियां इस कृष्ण को अपने हाथों में गोदी में ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं और माता यशोदा प्रत्येक पल उस कृष्ण के सुंदर मुख को देखकर सुख प्राप्त कर रही है। माता यशोदा अमृत के समान अपने पवित्र दूध से उस बालक कृष्ण का पालन पोषण कर रही है और वह
उस कृष्ण को देखकर अपने प्रियतम, अपने प्राणनाथ, अपने स्वामी यश नंद से कहती है कि हे प्रियतम, हे स्वामी, हमारे बालक कृष्ण का रूप सौंदर्य चंद्रमा की कलाओं के समान बढ़ता हुआ सा प्रतीत होता है। मैं अभी अभी उस बालक कृष्ण का मुख आनंद के साथ देखकर आई हूं। मुझे प्रत्येक दिन, प्रत्येक घड़ी उसके सुंदर शरीर, उसके मुख की सौंदर्यता अलग सी या भिन्न सी प्रतीत होती है। यह आपकी इसकी क्या हो जाएगी, व्याख्या। अब हम संदर्भ की बात कर लेते हैं। तो संदर्भ में प्यारे विद्यार्थियों हमको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि आलम द्वारा रचित है। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि आलम ने भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य से युक्त जीवन का या बाल जीवन का सुंदर चित्रण किया है। साथ ही उन्हें विष्णु का अवतार बताते हुए राजा बलि की पौराणिक कथा से जोड़ने का प्रयास भी किया है। फिर हम व्याख्या में अर्थ लिखेंगे जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, और अर्थ लिखने के बाद फिर लिखेंगे विशेष। विशेष में हमको लिखना है पद्यांश की भाषा सरल एवं भावपूर्ण है। नंबर 2, पद्यांश में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण किया है। नंबर 3, इसमें श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार बताते हुए राजा बलि की पौराणिक कथा से जोड़ने का प्रयास किया है। नंबर 4, पद्यांश में ब्रजभाषा, कवित्त छंद, वात्सल्य रस, प्रसाद गुण, पांचाली रीति, के साथ अनुप्रास, रूपक, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस तरीके से हम इसकी सप्रसंग व्याख्या कर देंगे और इसके साथ आपका जो आलम वाला है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे पद्माकर पर। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए आप। इसके बाद हमारे जो 7वें कवि हैं हम उनकी चर्चा करते हैं, और 7वें कवि हमारे पाठ्यक्रम में है पद्माकर। पद्माकर की अगर हम बात करें तो पद्माकर रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जो पद हमारे पाठ्यक्रम में दे रखा है, अगर उसकी हम चर्चा करें तो एक तो हमारा पहला ही पद इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। कोलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन, कलीन, किलकत हैं,
कहे पद्माकर परागन में पौनहू में पानन में पिकन पलासन पंगत है। द्वार में दिशान में धुनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपथ दिगंत है। बिथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगेरो बसंत है। ये हमारा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पद है। सबसे पहले हम इसके छंद की बात कर लेते हैं। तो छंद प्यारे विद्यार्थियों इसमें है कवित्त। कौन सा छंद है? कवित्त छंद है। अब हम बात करते हैं कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में क्यारिन में कालिन कालिन किलकत है। कहे पद्माकर परागन में पौनहू में पानन में पिकन पलाशन पंगत है। द्वार में दिशान में धुनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। बिथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगेरो बसंत है। तो सबसे पहले तो हमको इसमें यह ध्यान रखना है कि इस पद के अंदर कवि पद्माकर जी ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? बसंत ऋतु के सौंदर्य का चित्रण किया है। तो यहां सबसे पहले तो हम लिखेंगे संदर्भ, और संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि पद्माकर द्वारा रचित है। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि पद्माकर जी ने ऋतुराज बसंत की सौंदर्यता को बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णित करने का प्रयास किया है। यह हम प्रसंग में लिखेंगे। इसके बाद व्याख्या में प्यारे विद्यार्थियों हमको लिखना है इसका अर्थ। व्याख्या में हम क्या लिखेंगे? इसका अर्थ लिखेंगे। तो देखिए, कूलन में अर्थात यमुना नदी के किनारों पर, केलिन में पशु पक्षियों के द्वारा की जाने वाली क्रीड़ाओं में, कछारन में नदी के तट के आसपास जो उबड़ खाबड़ स्थल होते हैं उनको कछारन कहते हैं, और कुंज वनों में, क्यारिन पुष्पों की क्यारियों में,
पुष्पों की कलियों में बसंत जो है, बसंत का सौंदर्य क्या कर रहा है? किलकत किलकारी भर रहा है। कहे पद्माकर, कवि पद्माकर जी कहते हैं, परागन में अर्थात पराग कणों में, पौनों में अर्थात वायु में, वृक्षों के सुंदर पत्तों पर, कोयलों की कूक में, पलाश वृक्ष की पंक्तियों में बसंत का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। द्वार में, प्रत्येक घर के द्वार पर, दसों दिशाओं में, संपूर्ण विश्व में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक महाद्वीप में और दिशाओं के अंत तक बसंत का सौंदर्य छाया हुआ है। बीथेन में, ब्रज की गलियों में, ब्रज में, ब्रज की गोपियों में, ब्रज की लताओं में, ब्रज के वनों में, ब्रज के बागों में बसंत का सौंदर्य बगरो अर्थात फैला हुआ है। एक बार पुनः सुने। कूलन में केलिन कछारन में, कुंजन में क्यारिन में, कालिन कालिन किलकत है। कहे पद्माकर परागन में, पौनहु में पानन में, पिकन पलासन पंगत है। कवि पद्माकर जी बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर यमुना नदी के सुंदर किनारों में, वहां पर पशु पक्षियों के द्वारा की जा रही क्रीड़ाओं में, कछारों में, कुंज वनों में, वृक्षों की सुंदर क्यारियों में, पुष्पों की कलियों में, वृक्षों की नहीं, पुष्पों की सुंदर क्यारियों में, पुष्पों की कलियों में बसंत किलकारी भर रहा है। कहे पद्माकर परागन में, पौनों में पानन में, पिकन पलाशन पंगत है। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि बसंत ऋतु का सौंदर्य पराग कणों में, वायु में, वृक्षों के नवीन पत्तों में, कोयल की कूक में, पलाश वृक्ष की पंक्तियों में सुंदर सुशोभित हो रहा है। एक बार पुनः सुने। कोलन में केलिन कछारन में, कुंजन में क्यारिन में, कालिन कालिन किलकत है। कहे पद्माकर परागन में, पौनहु में पानन में, पिकन पलासन पंगत है। कवि पद्माकर जी बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बसंत ऋतु का सौंदर्य यमुना नदी के किनारों पर क्रीड़ा करते हुए, यमुना नदी के किनारे पर, यमुना नदी के तट पर क्रीड़ा करते पशु पक्षियों में, कछारों में, कुंज वनों में, पुष्पों की सुंदर क्यारियों में, पुष्पों की कलियों में किलकारी भर रहा है। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि बसंत की सौंदर्यता पराग के कणों में, वायु की सुगंध में, कोयलों की कूक में, पलाश वृक्ष की सुंदर पंक्तियों पर सुशोभित हो रही है। फिर आगे लिखते हैं, द्वार में, दिशान में, दुनी में, देश देशन में देखो दीप, दीपन में दीपत दिगंत है। कवि पद्माकर जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक दिशाओं में, प्रत्येक घर के द्वार पर, दसों दिशाओं में, संपूर्ण विश्व में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक महाद्वीप में, दिशाओं के अंत तक बसंत का सौंदर्य छाया हुआ है। बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में बगेरो बसंत है। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र तथा ब्रज क्षेत्र की गलियों में, ब्रज में कृष्ण के साथ रास क्रीड़ाएं करती हुई गोपियों में, ब्रज की लताओं में, ब्रज के वनों में, ब्रज के बागों में चारों ओर बसंत का सौंदर्य फैला हुआ है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। देखो, इसमें कैवर्ण की आवृत्ति है, इसमें पैवर्ण की आवृत्ति है, इसमें दैवर्ण की आवृत्ति है और इसमें बैवर्ण की आवृत्ति है।
तो जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो अलंकार अनुप्रास होता है। अनुप्रास अलंकार है, कवित्व छंद है, और बसंत का सौंदर्य होने के कारण श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है, ब्रज भाषा है, और साथ ही आप ये ध्यान रखते ही हैं कि इसमें कवि पद्माकर ने ऋतुराज बसंत की सौंदर्यता का सुंदर चित्रण किया है। यहां तक बात समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पद है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आई हो खेलन फाग इहा ब्रसुभान की ब्रसभानपुरी ते सखी संग लीने त्यों पद्माकर गावती गीत रिझावती हाव बताए नवीने। रिझावती हाव बताई नवीने। कंचन की पिचकारी कंचन की पिचकारी कर में लिए केसरी के रंग सो अंग भीने। छोटी सी छाती छोटी अलकें अतिवेश की छोटी बड़ी परवीने। एक पद हमारा ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ध्यान रखें, इसमें जो छंद है वो है हमारा सवैया छंद। इसमें किसका वर्णन है? फागोत्सव का वर्णन है। फागोत्सव का मतलब समझ रहे हो आप? होली का वर्णन है। सुनिए, आइयो खेलन फाग इहा ब्रस भानपुरी ते सखी संग लीने। त्यो पद्मा कर गावती गीत रिझावती हाव बताए नवीने। कंचन की पिचकारी कर में लिए केसर के रंग सो अंग भीने। छोटी सी छाती छुटी अलकें अति बेस की छोटी बड़ी परवीने। ध्यान से सुनिए, आई हो अर्थात आई है, खेलन यानी खेलने के लिए, फाग यानी होली, यहाँ यानी यहां पर कहां पर? ब्रज में। कहां से? वृषभानपुरी से, अर्थात वृषभान की पुरी अर्थात राजा वृषभान की नगरी से, ते मानी से, सखी यानी सखियों को, संग यानी साथ में, लीने यानी लेकर के। अब वृषभानुजा किसको कहते हैं?
राधा को कहते हैं। राधा के पिता का नाम था वृषभान, और वृषभान की जो नगरी है उसको वृषभानपुरी कहते हैं। और वो होली खेलने के लिए, श्री कृष्ण से होली खेलने के लिए कहां पर आई हुई है? ब्रज में आई हुई है। तो उसी का बहुत सुंदर वर्णन है, देखिए। आई हो खेलन फाग इहा वृषभानपुरी ते सखी संग लीने, त्यों पदमा कर गावती गीत रिझावती हाव बताए नवीने। कवि पद्माकर जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा वृषभान की नगरी से अपनी सखियों को साथ में लेकर के राधा ब्रज में होली खेलने के लिए आई है। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि होली के उत्सव पर जो फाग गाए जाते हैं, ऐसे सुंदर फाग गीतों को गा करके वे प्रसन्न हो रही हैं और नए नए भाव भंगिमाओं को प्रकट कर रही हैं। दोबारा सुनिए। आई हो खेलन फाग इहा वृषभानपुरी ते सखी संग लीने, त्यों पदमा कर गावती गीत रिझावती हाव बताए नवीने। कंचन की पिचकारी कर में लिए, केसर के रंग सो अंग भीने। छोटी सी छाती छुटी अलखे अति वेश की छोटी बड़ी परवीने। कवि पद्माकर जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा वृषभान की नगरी से अपनी सखियों को साथ में लेकर के राधा श्री कृष्ण से होली खेलने के लिए ब्रज में आई है। वह होली के उत्सव पर गाए जाने वाले मंगल गीतों को गा रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं और नए नए भावों को प्रकट कर रही है। कंचन की पिचकारी कर में लिए, केसर के रंग सो अंग भीने। राधा व उसकी समस्त सखियों ने अपने हाथों में सोने की पिचकारी धारण कर रखी है। उन राधा व उन सब गोपियों के सभी अंग केसरिया रंग में रंगे हुए हैं। छोटी सी छाती राधा के स्तनों पर अभी तक यौवन का उभार नहीं आया है। उसके केश मुख पर बिखरे हुए हैं। वह आयु की बहुत ही छोटी है, परंतु बहुत ही चतुर है। परवीन का मतलब क्या होता है? चतुर। तो ध्यान से सुने एक बार पुनः। आइयो खेलन फाग इहा वृषभानपुरी ते सखी संग लीने, त्यों पदमा कर गावती गीत रिझावती हाव बताए नवीने। कंचन की पिचकारी कर में लिए, केसर के रंग सो अंग भीने। छोटी सी छाती छुटी अलखे अति बेस की छोटी बड़ी परवीने। कवि पद्माकर जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजा वृषभान के नगर वृषभानुपुरी से राधा अपनी सखियों को साथ में लेकर के श्री कृष्ण से होली खेलने के लिए ब्रज में आई है। वह होली के उत्सव पर गाए हुए गीतों को गाकर के प्रसन्न हो रही है और विभिन्न प्रकार के नए नए भावों को प्रकट कर रही हैं। उन सभी राधा व उनकी सभी सखियों ने, गोपियों ने अपने हाथों में सोने की पिचकारी धारण कर रखी है। उनके सभी अंग केसरिया रंग से भीगे हुए हैं, सने हुए हैं। राधा आयु की बहुत ही छोटी है। उसके स्तनों पर अभी यौवन का उभार नहीं आया है। उसके केश उसके मुख पर बिखरे हुए हैं। वह बहुत ही छोटी है, आयु की बहुत ही छोटी है, परंतु बहुत ही चतुर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी व्याख्या हो जाएगी। संदर्भ की बात करें सबसे पहले, संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि पद्माकर द्वारा रचित है। नंबर 2 प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि पद्माकर जी ने वृषभान की नगरी से अपनी सखियों के साथ
होली खेलने आई हुई राधा के फागोत्सव का बहुत सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या में अर्थ आ जाएगा और फिर लिखेंगे विशेष। विशेष में पद्यांश की भाषा सरल एवं भावपूर्ण है। नंबर 1, पद्यांश में राधा व राधा की सखियों के द्वारा ब्रज में श्री कृष्ण से होली खेलने के लिए जो आगमन हुआ है उसका बहुत सुंदर चित्रण किया है। नंबर 3, इसमें ब्रज भाषा, सवैया छंद, श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, वैदर्भी रीति के साथ साथ अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अनुप्रास और उपमा और लगा सकते हैं ना। ठीक है, इसके साथ ये आपकी व्याख्या कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पद की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ऐसी न देखी सुनी सजनी, घनी बाड़त जात वियोग की बाधा, त्यों पदमाकर मोहन को तब ते कल है न कहूं पल आदा, लाल गुलाल गला गल मैं द्रव ठोकर देख गई रूप अगाधा, के गई के चेटक सी, मन ले गई ले गई ले गई राधा। सुनिए, ऐसी न देखी सुनी सजनी, घनी बाड़त जात वियोग की बाधा, त्यों पदमा कर मोहन को तब ते कल है न कहूं पल आधा, लाल गुलाल गला गल में द्रव ठोकर दे गई रूप अगाधा, के गई के चेटक सी, मन ले गई राधा। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि पद्माकर द्वारा रचित है। फिर इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि पद्माकर जी ने राधा के रूप सौंदर्य के कारण श्री कृष्ण के मन में उत्पन्न होने वाली
वियोग अवस्था और पीड़ा को बहुत सुंदर ढंग से वर्णित किया है। फिर हम लिखेंगे व्याख्या, और व्याख्या में आएगा इसका अर्थ। ध्यान से सुनिए। एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि ऐसी न देखी सुनी सजनी घनी बाढ़त जात वियोग की बाधा। हे सखी, मैंने कभी श्री कृष्ण को इस तरीके से वियोग की अग्नि में अत्यधिक जलता हुआ न तो देखा है न ही सुना है। श्री कृष्ण के जीवन में लगातार वियोग की पीड़ा बढ़ती जा रही है। त्यों पदमा कर मोहन को तब ते कल है न कहू पल आधा। जब से श्री कृष्ण ने उस रूप सौंदर्यता से भरी हुई राधा के सौंदर्य को देखा है, तब से श्री कृष्ण को आधे पल का भी चैन प्राप्त नहीं हुआ है। लाल गुलाल गला गल में द्रव ठोकर दे गई रूप अगाधा। श्री कृष्ण की स्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि अत्यधिक रूप सौंदर्यता से भरी हुई उस राधा ने अपनी आंखों के माध्यम से लाल गुलाल के ढेर में ठोकर मार दी है। के गई के थे टक्सी मन ले गई राधा। श्री कृष्ण को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जादूगर की भांति वह रूप सौंदर्यता से भरी हुई राधा श्री कृष्ण के चैन को, श्री कृष्ण जी के मन को चुरा करके अपने साथ ले गई हो। दोबारा सुने। ऐसी न देखी सुनी सजनी घनी बाढ़त जात वियोग की बाधा। त्यों पदमा कर मोहन को तब ते कल है न कहूं पल आधा। कवि पद्माकर जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक गोपी ने अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहा कि हे सखी, मैंने श्री कृष्ण को कभी भी इस प्रकार से वियोग की अग्नि में तड़पते हुए जलते हुए न तो देखा है और न ही सुना है। जब से इस श्री कृष्ण ने रूप सौंदर्यता से भरी हुई इस राधा के सौंदर्य को देखा है, तब से इस कृष्ण को एक पल का भी चैन प्राप्त नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उस रूप सौंदर्यता से भरी हुई राधा ने अपने नेत्र रूपी पैरों की ठोकर से लाल गुलाल के ढेर में लात मार दी हो। हे सखी, वह राधा जादूगर की भांति श्री कृष्ण के मन को, उनके शरीर के चैन को चुराकर अपने साथ ले गई है। यह क्या हो जाएगी? इसकी व्याख्या हो जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं विशेष की। विशेष में हम लिखेंगे पद्यांश की भाषा सरल एवं भावपूर्ण है, पहली। नंबर 2, पद्यांश में राधा के वियोग में अत्यधिक व्याकुल होते हुए श्री कृष्ण की वियोग अवस्था को वर्णित किया है। नंबर 3, इसमें ब्रज भाषा, सवैया छंद, वियोग श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, वैदर्भी रीति के साथ साथ अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई होगी। ये आपके पद्माकर के हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं, 3 पदों को पढ़ लिया है। इसमें कुछ पद और शेष हैं,
वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा करता हूं आप सबको समझ में आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।